हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी में पाया जाने वाला एक लौह युक्त प्रोटीन है। लौह युक्त प्रोटीन को हम क्या बोल सकते हैं? आयरन रिच प्रोटीन। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं, हीमोग्लोबिन क्या है? जो आरबीसी में लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक लौह युक्त या आयरन रिच प्रोटीन है। ओके, जो कैसे काम करता है? फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा, बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का जुम्मा किसका है? किसका ठेका है? हीमोग्लोबिन का। सारे बॉडी के पार्ट्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। कहां से लेता है ये ऑक्सीजन? लंग्स से लेता है। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लंग्स लेता है, लंग्स से हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को बॉडी के सारे पार्ट्सों तक पहुंचाता है, बहुत सिंपल वे में। आगे क्या होता है? और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। O2 और CO2, जो भी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वापस लाके लंग्स को देता है, जो हमारे बॉडी से बाहर निकलती है, जो कि हम जिसको CO2 कहते हैं। ओके, पुरुषों में सामान्य स्तर जो हीमोग्लोबिन का रहता है ब्लड में 13.5 से 17.5 G/dl और महिलाओं में 12.0 से 15.5 G/dl होता है। ये इसका एक सामान्य रेंज है, सामान्य स्तर है। इसकी कमी से क्या रहता है बॉडी में? इसकी कमी से थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एनीमिया मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, एनीमिया पहले अच्छे ढंग से आपको बता चुका हूं। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डाउट ले लूंगा इसका। इसकी कमी से थकान, कमजोरी, एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के मुख्य कार्य क्या हैं? क्या क्या काम करता है? मेन वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन के मुख्य कार्य हैं वो क्या हैं? पहला है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यूज ऑफ बॉडी, शरीर के ऊतक। तो क्या करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक और अंगों तक पहुंचाता है, जो ऊर्जा के लिए आवश्यक है। दूसरा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। यह हीमोग्लोबिन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाता है या वापस फेफड़ों तक लाता है, जहां से इसे सांस के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता है। यह भी काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। तीसरा है पीएच संतुलन। यह शरीर के रक्त में पीएच को संतुलित रखने में भूमिका निभाता है। पीएच को संतुलित रखने में भूमिका कौन निभाता है? हीमोग्लोबिन निभाता है। नेक्स्ट क्या रहता है? अगला, लोहा आयरन का स्तर। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, जो पूरे शरीर में आयरन का वितरण सुनिश्चित करता है। आयरन की कमी बहुत, अगर हीमोग्लोबिन बॉडी में पूरा है तो बॉडी में आयरन पूरा रहेगा। होता क्या है कि हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है तो आयरन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सब में उसका जो लेवल है, उसका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बैलेंस रहता है। सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर हमने आपको बताया था, पुरुषों में 13.5 से 17.5 ग्राम/dl होता है। ओके, महिलाओं में कितना होता है? लेडीज में 12.5 से 15.5 ग्राम/dl। लेकिन इतना ही, इतने में टॉपिक खत्म नहीं हुआ। बच्चों में भी अलग बैलेंस रहता है। बच्चों में कितना रहता है? 11 से 16, 11 to 16 ग्राम/dl। ये उसकी एज पर डिपेंड करता है, माइनर। ठीक है। हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी जब बॉडी में होती है, हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है,
तो उसके कमी से क्या लक्षण पैदा होते हैं? अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना। जब हीमोग्लोबिन का स्तर बॉडी में कम होता है या आयरन बॉडी में कम होता है तो क्या कह सकते हैं? अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना। ओके, दूसरा क्या रहता है? येलोनेस। सारे लोग जानते होंगे, पांडे जी अच्छे ढंग से जानते हैं येलोनेस, जिसको हम बोलते हैं त्वचा का पीला पड़ना। जॉइंडिस नहीं, जॉइंडिस और येलोनेस में अंतर होता है। जॉइंडिस अलग रहता है, येलोनेस जो रहता है वो हीमोग्लोबिन की कमी से रहता है। दूसरा है चक्कर आना और सरदर्द होना, ये भी हीमोग्लोबिन की कमी से रहता है। दूसरा सांस फूलना, जिसको भी सांस फूलती है ना तो वो भी एक हीमोग्लोबिन के कम होने का सिम्टम्स रहता है। ठीक है, अब हमको नेचुरल हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के स्तर को हम कैसे बढ़ाएं। आयरन युक्त आहार लें, जैसे क्या क्या लेना चाहिए हमको? पालक, चुकंदर, अनार, अनार का रस, गुड़, सोयाबीन, दालें और रेड मीट का सेवन। इससे जो भी आयरन भी मिलता है और हीमोग्लोबिन का बैलेंस बढ़ता है। दूसरी चीज यह रहती है विटामिन सी, अगर हम बॉडी में बढ़ाएंगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। विटामिन सी किस किस से हमको मिलता है? विटामिन सी और क्या काम करता है? ये आयरन के अवशोषण के लिए, जब हम आयरन के अवशोषण के लिए नींबू, संतरा और आंवला जैसा विटामिन सी युक्त फल खाएं। क्यों? इसका एक बहुत अच्छा इसका संग्रह रहता है कि आयरन बॉडी तभी इंटेक करेगी जब विटामिन सी हम लेंगे या विटामिन सी बॉडी के अंदर पूरा होगा। ठीक है, तो आयरन के अवशोषण के लिए, अच्छे ढंग से अवशोषण के लिए जो हम खाते हैं वो बॉडी में इंप्लीमेंट हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? नींबू, संतरा, आंवला जैसे विटामिन सी युक्त फल हमको खाने चाहिए। तीसरी, जीवन शैली में हमको सुधार करना चाहिए। जो हमारी रेगुलर लाइफ स्टाइल है उसको बदलना चाहिए। कैसे, क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया था नियमित व्यायाम, शारीरिक निष्क्रियता नहीं रहनी चाहिए। शारीरिक निष्क्रियता अगर है तो ये डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन की कम नहीं हो सकती, हम कितना भी खाएं, लेकिन शारीरिक नियमित व्यायाम करना चाहिए। स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, यदि हीमोग्लोबिन का स्तर लगातार कम बना रहता है तो फिर किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कहें कि तमाम चुकंदर या पालक खा के ही हम हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, इस चीज पर भी गौर रखना चाहिए। दूसरा एक रहता है कि ये चीज हम आपके यहां क्लियर कर देते हैं, ये क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में है और हमसे कई लोगों ने पूछा है। क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में जो रक्त रहता है उसका रंग लाल क्यों होता है? क्या कारण है कि ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है? ओके, हालांकि ये टॉपिक ब्लड का है लेकिन हीमोग्लोबिन का चल रहा है, हीमोग्लोबिन और आयरन है, इसलिए हम इस टॉपिक को यहां आपको ब्रीफ कर देते हैं। होता क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहता है, जैसा कि आपको बता दिया। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन और आयरन का जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। पहला बात। दूसरी बात यह रहती है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को उधर से लेके आता है और वो फेफड़ों को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर हो जाती है। तो पहली चीज यह है, हम आपको बताते हैं कि हीमोग्लोबिन में आयरन होने के कारण जब ऑक्सीजन आयरन के संपर्क में जाता है तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे ब्लड रेड होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है और बहुत टफ है। टीचर भी नहीं बता पाएंगे इसको किसी से भी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका गलत इस्तेमाल करो, किसी का ऐसा नहीं है किसी की इंसल्ट करो ये क्वेश्चन जान के आप, लेकिन आपको मैंने बता दिया। ओके ओके, हीमोग्लोबिन बॉडी में जो रहता है उसका काम क्या रहता है? ऑक्सीजन को
और आयरन को बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन तक ट्रांसपोर्ट करना। सारे बॉडी के पार्ट्सों में क्या करना, आयरन की सप्लाई देना और ऑक्सीजन की सप्लाई देना। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है। दूसरी चीज हमने आपको यह भी बताया, हीमोग्लोबिन का जो स्तर कम होता है तो उसको बढ़ाने के हमने आपको तरीके भी बताए। आयरन अगर कम रहता है तो आयरन की बॉडी, हमारी जो मानव शरीर है, आयरन का अच्छे ढंग से अवशोषण तभी करता है जब विटामिन सी भी बॉडी के अंदर पूरा रहता है। ओके, तो वो ये सर के जैसे अभी आपने जो टॉपिक बताया था कि क्यों लाल होता है रक्त हमारा, वो टॉपिक से होता क्या है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहता है और आयरन इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहता है और जब फेफड़ों के लंग्स के थ्रू जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन जब आयरन के टच में जाता है तब केमिकल रिएक्ट होकर रेड कलर जनरेट होता है। ओके सर।